Hello everyone, today we have a random question of trigonometry and the question is that if cos A is equals to cos B then prove that angle A is equals to angle B। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, दो तरीका है। पहला कंडीशन मैं ये लेने वाला हूँ कि यहाँ पर जो ए एंगल और बी एंगल्स की जो बात की गई है जिसके रिगार्डिंग cos A एंड cos B बताया गया है वो हम कंसीडर करेंगे कि दोनों एंगल्स एक ही ट्रायंगल का पार्ट है। और दूसरे कंडीशन में हम लोग ये लेकर चलेंगे कि एंगल A और एंगल B जो है वो किसी दो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल्स हैं, पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केस 1 बोला जाए या फिर मेथड 1 बोला जाए जिसमें कि एंगल ए और बी मैं दोनों को सेमी ट्रायंगल का एंगल्स कंसीडर कर रहा हूँ। तो इसके लिए पहले मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो ये है ट्रायंगल हमारा ए बी सी। अब यहाँ से हमको क्या करना है, सी से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ साइड ए बी के ऊपर एज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने सीएम कंस्ट्रक्शन किया ही क्यों, परपेंडिकुलर सीएम जो ड्रॉ किया है बी के ऊपर वो क्यों किया है। तो रीजन ये है कि ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होंगे तब तक हम लोग कहीं प्रोसीड कर नहीं सकते। ओके, तो जैसे ही हमने सीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर एज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, तो अब दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए हमारे पास, एक हो गया सी एम ए और दूसरा हो गया सी एम बी। अप्रोच 1 है ये, मेथड 1 ले लेता हूं मैं इसको। इन ट्रायंगल सी एम ए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos A इज इक्वल टू एज वी नो दैट कि बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा AM अपॉन AC। इन ट्रायंगल CMB यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा तो cos B इज इक्वल टू सेम अगेन BM बाय BC। एज इट इज ऑलरेडी गिवन cos A इज इक्वल टू cos B, और अभी हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकाली है तो पुट कर देते हैं AM बाय AC इज इक्वल टू BM बाय BC। इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ K एक कांस्टेंट के रूप में। अब इन गिवन रेशियोज को कंपेयर करके मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे निकालने वाला हूँ, जैसे AM इज इक्वल टू K इंटू AC एंड BM इज इक्वल टू K इंटू BC। ठीक है, तो देखते हैं इसको आगे। ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे दो अलग अलग ट्रायंगल्स लिए हुए थे CMA और CMB, तो मैं फिर से दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स के लिए CM की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। ठीक, और CM की जो वैल्यू होगी वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके होगा। तो देखते हैं इसको। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ऊपर जो हमने AM की वैल्यू निकाली हुई है K AC, तो यहाँ पे हम AM की वैल्यू पुट कर देते हैं और अब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को कुछ वैल्यू मिल जाएगी इस तरीके से AC इंटू 1 माइनस के स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्रायंगल CMB हम लोग यहाँ से CM की अगेन एक वैल्यू निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ इक्वेशन 1 और इसको कंसीडर कर रहा हूँ इक्वेशन 2, इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस क्योंकि दोनों तो एक ही का है। CM इक्वल्स टू CM की दोनों जगह वैल्यू पुट करते हैं। दिस पार्ट इज कॉमन, तो देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू BC। अब जैसे हमने AC और BC को इक्वल प्रूव किया तो इन दिस ट्रायंगल कहने का सेंस हो रहा है AC साइड इज इक्वल्स टू BC साइड, तो देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, प्रूव्ड। इसी को यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। तो देखते हैं सेकेंड मेथड।